तो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका जो कुछ छूटा हुआ था मैथ में 3 का सी। चैप्टर नंबर 3 है आपका और एक्सरसाइज 3 का सी था। ठीक है, डेसिमल चल ही रहा था, इसमें कुछ क्वेश्चन थे आपके जो छूटे हुए थे उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए फाइनली शुरू किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था आपका, 10 तक हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू किया जाएगा। तो जितना भी अगर जो रेगुलर बच्चे हैं और जो रेगुलर साथी हैं हमारे, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना है या कह सकते हैं इसको एडवाइस है कि आप पढ़े तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो जितना कह रहे हैं ना कि स्क्वायर क्यूब ये सब भी याद रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको और मुझे दोनों लोगों को आसानी होगी पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप एकदम नए देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, तो आपको एक सजेशन है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ताकि क्या हो ना कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ समझा रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं है। फिर भी आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए पुराना वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग ऑफ व्हीट वेज 97.8 kg। एक गेहूं से भरा बैग है जिसका वेट कितना है, 97.8 kg। हाउ मच व्हीट इज कंटेन इन 500 सच बैग्स। और एक बैग में जब मेरा 97 यानी 97.8 kg आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 500 kg, सॉरी 500 सच बैग, जैसे वैसे ही 500 बैग्स में कितने गेहूं आएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सीधे तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अ बैग व्हीट कंटेन इज, कितना लिख सकते हैं 97.8 kg। उसके बाद आप क्या काम करिए, देन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भैया, 97.8 kg से 500 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपका जितना भी रहेगा टोटल का टोटल निकल के चला आएगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा करके बताते हैं। ठीक है, जगह तो नहीं है, हाँ, तो चलिए यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस है, इसको ले लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, अब बैग ऑफ वेट, वेट कितना है, मतलब वेट आपका कितना हो जाएगा 97.8 kg है एक बैग का। ठीक है, लिख सकते हैं इन वन बैग। ठीक, बैग नहीं बैग। ओके, तो अब भैया अगर एक बैग में हमारे 97.8 kg है, तो आप 500 उसी तरीके से 500 बैग में कितने गेहूं आएंगे। तो कुछ मत करिए भैया, तरीका वही रहेगा एकदम मस्त तरीके से। 97.8 मल्टीप्लाई करवा देंगे 500 से। 500 से क्यों करवा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बैग में मेरा 97.8 किलो गेहूँ आ रहा है, तो 500 बैग्स में कितने आएंगे, तो एक बैग का अगर इतना है तो 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपका टोटल का टोटल वेट निकल कर चला आएगा। ठीक है, यानी आपके कितने गेहूँ हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो ही आएगा। तो लास्ट में देखिए इसका दो तरीका होता है कि अगर आप एक पूरे तरीके से करवाते हैं तो मल्टीप्लाई सबका करवा दीजिए तब भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई पूरा नहीं करवाते तब भी आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करवा देते हैं आपका 97.8 मल्टीप्लाई अगर 500 से करवाते हैं, हाँ देखिए जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, देन जीरो का मल्टीप्लाई, 3 बार जीरो हो गया, कट, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, कट, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा आपका, 4 5 से थे 35 और 4 39, 9 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 9 45, यानी 5 9 जा 45 एंड 3 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 9 का 9, 4 का 4, 8 का 8। हाँ, अब आपको बात ये ध्यान रखना है कि कितने अंकों पर आपका डेसिमल है। ठीक है, मतलब कितने प्लेसेस पर डेसिमल है। तो 97.8 है तो यहाँ पर 0.8 आपका 1 डेसिमल 0.8 है, तो 1 डेसिमल पर लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है भैया, देख रहे हैं 84,000
900.0 kg आपका आ जा रहा है पूरा, मतलब 500 बैग में, उसी तरीके से 500 बैग में आपके 84,900 किलो आ जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा तरीका ये था कि केवल केवल हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और लास्ट में 2 जीरो ऐड कर देंगे, फिर भी हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे करवाते हैं हम, 5 अट्ठे 40 यहाँ पर हो जाता, पूरा इसको इधर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 5 अट्ठे 40 ये हो जाता 5 का, और 5 सत्ते 35 और 4 39, 9, अब 3 हो जाता ये, 5 9 45 3 48, और 2 जीरो ये लग जाते, तो फाइनल अब 2 जीरो पीछे ये लगा दीजिए। ठीक है, अब भी देख रहे हैं दशमलव पर एक संख्या है आपकी, तो दशमलव लगा दीजिए तो वही आएगा। ठीक, 48,900 किलोग्राम लिख सकते हैं, के जी ऑफ 500, थोड़ा सा इसको अलग कर दें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सच बैग्स, सच बैग्स। ठीक, क्लियर हो गई। कितना आ जाएगा भैया, अब बैग्स ऑफ वीट, वेट कितना है आपका 97.8 kg है। हाउ मच वीट इज कंटेन इन 500 सच बैग, वैसे ही 500 बैगों में कितने आपके गेहूँ आएंगे, तो आपने देख लिया कि कितना है भैया 48,900 kg। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो ही गया है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 को भी इरेज कर देते हैं इसी समय, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। भैया शुगर 16 बैग का फाइंड करना है। ठीक है, और ईच वेइंग 48.5 सॉरी 450 kg है। अगर प्रत्येक के प्रत्येक जो शुगर का बैग है उसमें है 48 पॉइंट मतलब 48.450 के जी है। ठीक है, प्रत्येक बैग में, यानी ईच प्रत्येक का आप कह सकते हैं वेट। ठीक है, देखिए फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर, ईच वेइंग, प्रत्येक बैग में कितना है भैया 48.450 के जी है। तो 16 बैग में कितना होगा, तो फाइनल वही है, एक बैग का पता चल गया। ईच बैग मतलब प्रत्येक बैग में बैग में कितने हैं आपके, तो 48.450 है, तो 16 बैग में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई देन कर दीजिए वही, या फिर एक स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि ईच बैग्स कंटेन ऑफ शुगर इक्वल कितना है 48.450 जी। ठीक है, तो कितना चाहिए आपको, 16 बैग का फाइंड करना है, तो लिख लीजिए 16 बैग्स कंटेन ऑफ शुगर। ठीक है, इक्वल कितना, अब इक्वल करेंगे तो देखिए भैया एक बैग का इतना है, तो 16 बैग का चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं 16 में मल्टीप्लाई करवा दीजिए बस हो जाएगा। तो 48.450, एक मिनट मल्टीप्लाई 16। ठीक है, आसानी से कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पर कर देते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा ना। 16 है ये, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा भैया, 6 जीरो में 0, 6 पंचे 30, 3 और 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 अठे 48 और 2 50, 5 आ गया, 6 चौक 24 और 5 29। ठीक है, अब एक का मल्टीप्लाई सब में करवाएंगे तो वही आएगा 0 5 4 8 4। ठीक, 0 का 0, 0 का 0, 7 5 12,
ठीक है, 4 1 5 9 8 17, 1 4 2 6 1 7 आ गया। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें? तो डेसिमल यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 है। तो यहाँ से राइट साइड से काउंट करते आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, 1 2 3, देन यहाँ पर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 775.200 kg। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 775.200 kg ऑफ शुगर। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, बुक में इतना भी कर सकता है कि 775.2 kg भी लिख देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वही सही है ये गलत है, दोनों ही सही है। ठीक है, अगर लिख रहा है 775 kg, वाह, 775.2 kg भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि अगर प्रत्येक बैग में इतने शुगर हैं तो 16 बैग में कितने होंगे। तो फाइनल पता चल गया कि मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। अब इसको आसानी से उतार लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम जहाँ तक है इरेज करते हैं, आपका 12 नंबर का। ओके, अब आते हैं अ स्मॉल बैग होल्ड 0.845 kg ऑफ सॉस। एक स्मॉल बॉटल है, बैग नहीं बॉटल है। ठीक है, स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg। एक छोटा सा डिब्बा है, बॉटल है, उसमें 0.845 kg अब क्या आ रहा है भैया, जैम या सॉस, kg ऑफ सॉस आ रहा है। हाउ मच विल बी बॉटल देयर इन 72 बॉटल। देखिए भैया, अगर एक बॉटल में, एक छोटे बॉटल में इतना आ रहा है, तो वैसे ही बॉटल में 72 बॉटल में कितने सॉस आएंगे। हाउ मच विल बी देयर इन 72 बॉटल्स। तो कुछ मत करिए, देखिए सीधा सीधा है भैया। अगर एक बॉटल में इतने केजी आ रहे हैं तो वो 72 बॉटल में कितने आएंगे। तो वही है प्रोसेस, 0.0845 मल्टीप्लाई 72, आपका आंसर। 2 पंचे 10, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16, ये 6 हो गया, 1 लग गया, 2 जीरो में 0, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, 7 पचे 35, 3 हो गया, ये 7 चौका 28 और 3 31, ये 1 हो गया, 7 8 56 और 3 59 हो जाएगा, क्योंकि 56 3 59, 9 आ गया, 5 7 0 में 0 5 पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 0 का 0, 9 5 14, ये हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 9 1 10 और 5 1 6। ठीक है, तरीके से देखिए आप लोग, 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या हो गया आपका 1। ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 पूरा, 7 पचे 35 के 5 हाथ पे लगा, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 और इधर क्या हो गया 7 8 56 और 3 56 और 3 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। ठीक है, 56 57 58 59। ओके, तो ये तरीका हो जाएगा आपका। तो ये अब देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं है, आपको अब चेक करना है कि इसमें कितना आ रहा है। तो कितने अंकों पर दशमलव है आपका 1 2 3, तो राइट साइड से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है भैया 60.840 केजी में है, तो केजी में लिख लीजिएगा। ठीक, क्या है केजी ऑफ सॉस, केजी ऑफ सॉस इन 72 बॉटल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो गया।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी एडिट कर देते हैं। मल्टीप्लाई में कहीं भी इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो डूबना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार बताते हैं कि सबसे ज़रूरी होता है समझना, और जस्ट उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तीन चीज़ें जिसकी बेस जो है, अगर जिसकी बहुत मजबूत है, फिर जानते हैं अगर बेस मजबूत है तो उस पौधे को गिराना आसान नहीं होता। तो उसी तरीके से आप अपना बेस मजबूत करिए, वरना यूँ इस तरीके से कुछ डूब जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, जो मेन पर्पज है वही है, आपका बेस तगड़ा होना चाहिए, फिर लगा तो सभी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। ठीक है, एक बॉटल में 925 ग्राम जैम आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल्स। तो भैया बताइए कि 25 बॉटल में कितने जैम आएंगे। आइए देख लेते हैं, ये कितना है। अगर मेरा एक बॉटल में कितना आ रहा है, 925 ग्राम ना, तो पूछ रहा है हाउ मेनी केजी। अब देखिए ये ग्राम में है, अब पूछ किस में रहा है, केजी में। जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल्स। एक बॉटल में, अगर एक बॉटल में 925 ग्राम आ रहे हैं, तो 25 बॉटल में कितने आएंगे। तो कुछ मत करिए, पहले आप आसानी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे हम किलोग्राम में 25 से। ठीक है, 5 बचे 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, 9 बचे 45, या 5 9 45 और 1 46, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, 9 दूनी 18। ठीक, देखिए 5 का 5 5, 2 का 2, 6 5 11, 8 4 12, 1 13, 1 1 2। अब इसमें क्या है, इतना आ गया 23,125 ग्राम आया है। अभी चेंज किस में करना है, किलो में। किस में करना है, किलो में। अब बताइए 1 केजी इक्वल कितने ग्राम, तो 1000। तो भैया ये टोटल के टोटल ग्राम है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 23,125 डिवाइडेड इंटू 1000, 3 जीरो काट देंगे, 3 अंकों को इधर देख के दशमलव लगा देंगे राइट साइड से, तो आ जाएगा 23.125 केजी ऑफ जैम इन 25 सच बॉटल्स। ठीक, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, 23.125 केजी ऑफ जैम इन 25 सच बॉटल्स। उस तरीके से 25 बॉटल में 23.125 केजी आपके जैम आ जाएंगे। ठीक है, कैसे किया है ये देख लीजिए। 5 बचे 25 के 5, 5 बचे 25 का है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक बॉटल अगर होल्ड कर पा रहा है, मतलब उसके पास कैपेसिटी है 925 ग्राम की, तो उसी तरीके से 25 बॉटल में कितने आएंगे वो भी केजी में बताना है। तो हमने देख लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का 5 बचे 25 के 5, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 हो गया, 9 बचे 45, 1 46 हो गया, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, और 9 दूनी 18 का पूरा 5, 2 6 5 11, 8 4 12, 1 13, और 1 1 2। सो फाइनल आपका यही था। और कुछ तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलें। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल। देखिए भैया, अगर एक ड्रम में 16 दशमलव कितना है 850 लीटर ऑफ ऑयल, इतने 16.850 लीटर ऑफ ऑयल आ रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी लीटर कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड। अब उसी तरीके से 48 ड्रम कितने लीटर ऑयल को कंटेन कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा है,
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बॉटल में कितना आ रहा है, कहाँ गया, इफ वन ड्रम कैन, एक ड्रम की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 16.8550 लीटर्स है। तो उसी तरीके से मेरे 48 कितने ड्रम है भैया, कैन 48 सच ड्रम, तो 48 ड्रम में कितने आएंगे, कितने लीटर ऑयल आएंगे, ठीक है। चलिए, या तो आप तरीके से लिखिएगा, वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल। उसी तरीके से फिर अगेन बनाइएगा 48 सच ड्रम्स, जितना आएगा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16.850। हाँ, यहाँ पर आप वो भी तरीका लिख सकते हैं, वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर अब वही सेंटेंस फिर बना लीजिएगा, 48 ड्रम कैन होल्ड, कितना आएगा भैया पता नहीं, ठीक है, लीटर ऑफ ऑयल। तो कुछ मत करिए, देखिए इतना आपके पास पता है कि एक ड्रम में इतना आ रहा है, तो 48 ड्रम में कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं 16.850 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। कर लीजिए एक बार, 16.850 मल्टीप्लाई 48, यही है ना, 16.850 कितना चाहिए, एक का इतना है तो 48 का कितना, तो 8 जीरो में 0 हो जाएगा, 8 × 45, ठीक है, और 8 × 64, 4 68, 6 8 6 48, 48 और 6 आपका 54 हो जाएगा, 54 क्योंकि 8 6 48 और कितना था, 6 था, हाँ 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 के 4 हाथ में लगा 5, 4 1 का 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 जीरो में 0, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 8 32 और 2 34, 4 6 24 और 3 27, 2 4 1 का 4 और 2 6, तो 0 0 8 8 9 7 16 और 6 1 7, ठीक है। इतना तो आ रहा है आपका, लेकिन एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा कैसे, 8 जीरो में 0 हो जाएगा, 8 45 के 0, 8 64 और 4 68 के 8 हो जाएगा, इधर हो 8 64, 4 68 के 8 हाथ में लगा आपका 6, 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 के 4 हाथ में लगा 5 और 8 1 का 8 5, 1 मिनट यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 4 1 कम 4 कैसे कर दिया भाई, 8 जीरो में 0, 8 45 4 हो गया, 8 64 4 68 के 8, अब तो 6 आ जाएगा, 8 6 48 और 6 54, 5 आ जाएगा, 8 1 का 8 5 13, देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 4 जीरो में 0, 4 पंचे 20, अब 2 आ जाएगा, 4 8 32 और 2 34, एक मिनट, 4 जीरो में 0, 4 पंचे 20, 2 4 8 32, 2 34 के 4 हाथ में लगा अभी भी 3 और 4 6 24, 3 27 के साथ हाथ में लग जाएगा आपका 2, 4 1 कम 4 और 2 6 हो जाएगा, तो हाँ अब सही आएगा, 0 का 0, 8 का 8, 4 4 8, 7 3 10, 7 3 10 इधर हो जाएगा, और 6 1 7 1 8, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, लेकिन आपको देखना है दशमलव कितने प्लेसेस पर, 3 प्लेसेस पर, तो 3 प्लेसेस पर लगा देंगे। हाँ, अब क्या है इसमें, अगर कह रहा है इफ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल, तो 48 में कितने आएंगे भैया, तो यहाँ पर यही वैल्यू आप लिख सकते हैं, 808 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 0 0 ना लगा हो, तो 808.8 लीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। कंटेनिंग कितने में हो जाएगा आपका, 48, हाँ ठीक है, 48 ड्रम में
ओके, या लिख सकते हैं 48 लीटर ऑफ ऑयल सच, लीटर ऑफ ऑयल 48 सच ड्रम सोल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 15, तो 15 भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 में चलते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 1 kg राइस कास्ट ₹56.80। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। देखिए 1 किलो राइस का दाम, 1 किलो चावल का दाम इतना है 56.80। तो पूछ रहा है 16 kg राइस का दाम कितना होगा। तो लिख सकते हैं 1 kg ऑफ राइस कास्ट इक्वल कितना हो जा रहा है आपके पास 56.80 ना। तो लिख यहाँ पर ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 16.25 kg। तो ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए 16.25 kg ऑफ राइस कास्ट इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए 56 अगर 1 किलो का है तो 16 का कितना होगा, तो 56.80 मल्टीप्लाई 16.25 kg। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करवा देते हैं। 5 0 में 0, 5 8 40, 5 6 30, 4 34, 3 5 25 25 और 3 28, 2 0 में 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 5 दूनी 10, 1 11, कट हो गया एक और, 6 0 में 0, 8 6 48, 6 0 में 0, 6 8 48 हो जाएगा। इधर 4 6 छक्का 36 और 4 40, 4 फिर भी आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, 4 34। ठीक है, कट हो गया। अब एक का मल्टीप्लाई 0 में, एक का 8 में 8, एक का 6 में 6, एक का 5 में 5, टोटल की वैल्यू वही आएगी। अब देखिए 5 0 में 0 हो जाएगा, 5 8 40 0 हो जाएगा, 5 6 30, 5 8 40, हाँ 5 8 40 के 0 हो गया आपका। 5 0 में 0, 5 8 40 के 0, 4 5 6 30 और 4 34 के 4 3, 5 बचे 25, 3 28 पूरा ये। फिर 2 0 में 0, 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 1 11, ये भी सही है। 6 0 में 0, 6 8 48 के 8 4, 6 6 36, 4 40, 4 6 पंचे 30, 4 34 सही है। अब एक एक का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा तो बात क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर रही बात, ऐड कर दीजिए सबको। ठीक है, तो देखिए 0 का तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 का 0 रहेगा, 6 4 10 हो जाएगा, 1 8 8 16 और 3 19 और 1 20, 2 हो जाएगा, और 8 2 10 और 1 11 और 2 13, 1 आ जाएगा आपके पास। और इधर 6 4 10 1 11 1 12 आ जाएगा, 5 3 8 1 9 आ जाएगा। तो 9 कितना आ रहा है भाई 2 3 4 0। ठीक है, कितने दशमलव प्लेसेस हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 4 प्लेसेस पर दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4। ये आ जाएगा आपका 923। और कितना चाहिए, हाँ भैया इतना रुपए था इस 1 kg का, तो इतना रुपए हो जाएगा आपका 16.25 kg का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रुपीस में। ठीक है, ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 923.0, इसको भी हो जाएगा, मैक्सिमम आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है। हाँ, एक बार क्या है ना, जोड़ने घटाने में कहीं भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 0 का 0 कर दिया, यहाँ पर भी 0 का 0, 6 4 10 के 0 ऑलरेडी है, 6 4 10 के 0 1 लग गया, 8 8 16 और 3 19 और 1 20 के 0 हो गया, बचा क्या 2, 8 2 10 और 1 11 और 2 13, 13 के कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 1 लग जाएगा, 6 4 10 1 11 1 12 के 2, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वही आंसर आएगा।
तो चलिए, और जितना दशमलव था उतना काउंट करके लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कास्ट 108.50 है। ठीक है, अगर 1 मीटर कपड़े का दाम 108.50 है, तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ दिस क्लास। तो 18.5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर का पता चल गया है, तो लिख सकते हैं 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कास्ट, ठीक है, इक्वल रुपीज में कितना है 108.50। ठीक है, अब पूछ रहा है भैया 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ का कितना होगा, तो लिख सकते हैं 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कास्ट इक्वल कितना हो जाएगा 108.50 मल्टीप्लाई 18.5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर का दाम अगर इतना है तो 18.5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना हो जाएगा, तो 108.50 मल्टीप्लाई 18.5। चलिए कर देते हैं इसका। पाँच जीरो में जीरो हो जाएगा, 5×25 के 5, 2, 5×8 = 40 और 2 42, 5 जीरो में जीरो और 4 आ जाएगा, 5×1 = 5 आ जाएगा आपका, 8 जीरो में जीरो, 8×5 = 40 हो गया, 8×8 = 64, 4 × 68, 8 जीरो में जीरो और 6 1, 8 1 का 8 वही जाएगा, ये 1 का 0 0 में, 1 का 5 में, 1 का 8 में, 1 का 0 में, 1 का 1 में, तो 0 ये पूरा, 5 ये, 2 ये, 8 4 12 और 5 17, 6 5 11 और 8 19 और 1 20, 8 2 10 और 1 1 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। एक बार और मल्टीप्लाई आपका चेक कर लिया जाता है। देखिए, 5 का 0 5 में करने पर 5, 5×5 = 25 के 5, 2 हो गया। ठीक है, 5×8 = 40, 2 42, 4 हो गया। इधर 5 जीरो में जीरो, 4 का 4, 5 1 का 5, ये 2 कंठस्थ है आपका। 8 जीरो में जीरो किया, 8×5 = 40 के 0 हाथ में लगा, 4 आपका, 8 8 64, 4 68 और इधर 6, 8 जीरो में जीरो और 6 का 6 पूरा आ जाएगा, 8 1 का 8 ये तो हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, तो 108.50 ये पूरा का पूरा लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको टोटल का टोटल ऐड कर देना है, 0 5 2 8 4 12 5 17 के साथ 1 हो जाएगा, 6 5 11 8 19 और 1 20, 0 2 और 8 10 इधर और 1 1 2, तो ये पूरा हो जाएगा आपके पास। और देखते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो लगा देंगे, तो आ जाएगा आपका 2007.250। अच्छा, किस में था, रुपीज़ में चेंज करना था ना इसको। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 18.5 मीटर, तो ये आपका रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, ₹2007.250। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, और लिख सकते हैं 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ कास्ट कितना है 2007.250 रुपीज़। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में
8.6 किलोमीटर चल रही है। तो पूछ रहा है हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो 36.5 लीटर में कितनी दूर तक जा सकेगा या कहाँ तक की डिस्टेंस को कवर कर सकेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 किलोमीटर 1 लीटर का 1 लीटर में जानना है कितना जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 1 लीटर पे यूज ऑफ पेट्रोल कितना जा रहा है 1 लीटर्स यूज पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल यूज करके वो कितना दूरी तय कर रहा है भैया 8.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 8.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर। ठीक है, ये भी तरीका सही है आपका। जैसे भी करना चाहें आप, एक एग्जैक्ट तरीका रहना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं रहे कि स्टेटमेंट यही रहेगा, स्टेटमेंट कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है 1 लीटर यूज पेट्रोल इक्वल कितना है भैया 8.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको कितना यूज़ करवा रहा है भैया 38.6 लीटर है पेट्रोल। 6.5 लीटर्स 1 लीटर लीटर्स यूज पेट्रोल इक्वल देखिए 8.6 में इतना 1 किलोमीटर जा रहा था। तो 8.6 में अगर इतना 1 लीटर में अगर इतना जा रहा था तो 36.5 लीटर में कितना जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 36.5 जो आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए इधर करवा देते हैं 36.5 मल्टीप्लाई 8.6। ठीक, लीटर ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय कर रहा है आपको ये पता करना है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए 6×5 = 30, ये 6×6 = 36 और 3 39 हो जाएगा 3 और 6×3 = 18 और 3 21 8×5 = 40 4 8×6 = 48 और 4 52 8×3 = 24 और 5 29 0 9 3 9 2 11 2 1 3। ठीक है, अब एक बार मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिए इसको। देखिए कैसे किया हूँ 6×5 = 30 के 0 3 यहाँ पर हो गया 6×6 = 36 6 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 6 6 36 आ जाएगा 36 + 3 39 हो जाएगा 9 हो गया 3 आ गया और फिर 6×3 = 18 3 21 यानी 6×3 = 18 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 8×45 के 4 0 हो जाएगा 4 लगेगा 8×6 = 48 और 4 आपका 48 और 4 52 हो जाएगा 5 फिर 8×3 = 24 5 29। ठीक है, 0 का 0 9 का 9 2 1 3 और इधर वाला ये 9 2 11 के 1 हो जाएगा और 2 1 3 ये हो जाएगा। कितने अंकों पर दशमलव है यानी कितने डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस, एक पर ये तो आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तो आ जाएगा आपका 313.90। क्या है भैया कार कैन कवर डिस्टेंस 8.6 किलोमीटर ऑफ 1 लीटर। तो कितने में करना है 36.5 लीटर में तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 313.90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है। अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज 9.80 पर किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है जो क्या कर रहा है भैया 1 किलोमीटर का 9.80 रुपये चार्ज कर रहा है यानी उसकी कास्ट है अगर आपको बैठा कर ले जा रहा है या फिर कहीं पर ले जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मच विल ही चार्जेस फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो भैया देखिए हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो देखिए वो कितना चार्ज करेगा 106.5 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर का इतना चार्ज कर रहा है तो 106.5 किलोमीटर कितना चार्ज करेगा। तो आप यहीं पर कर सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है,
टैक्सी ड्राइवर चार्जेस कितना चार्ज कर रहा है, लिख देते हैं भैया पर किलोमीटर चार्ज रुपीज़ 9.80। ठीक है, पर किलोमीटर का चार्ज है ये। तो हमको जानना है 106.5 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर चार्जेस कितना हो जाएगा, 9.80 मल्टीप्लाई 106.5, जो भी आ जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा कि ये 106.5 किलोमीटर में कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं, है इक्वल सही ना दोनों वैल्यू। चलिए 106.5 9.80। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लाई सब में करवाएंगे तो चारों अंक आपके जीरो आ जाएंगे। 8.45 हो जाएगा आपका ये, 8×6 = 48 और 4 = 52, 5 आ जाएगा, 8 जीरो में जीरो, 5 का 5 हो जाएगा, 8 1 कम 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 = 45, 4। ठीक है, 9 × 6 = 54 और 4 58। ठीक है, और 9 जीरो में जीरो, 5 का 5 आ जाएगा, 9 1 का 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0 0 5 2 7, 8 5 13 यानी 5 8 13 1 आ जाएगा, 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा इधर, और 9 1 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन देख लेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें। 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस पर लगा देंगे दशमलव, तो आपका आ जाएगा कितना, 1043.700 रुपीज़ इसमें आएगा भैया, रुपीज़ में। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए आसानी से। जीरो का मल्टीप्लाई 5 में सभी का जीरो में आ जाएगा। 8 × 45 के जीरो, इसका हो जाएगा 4, 8 × 6 = 48 और 4 52, बचेगा 5 आपके पास, 8 जीरो में जीरो, 5 का 5, 8 1 का 8 पूरा, 9 × 5 = 45 के 5, हाथ में लगा 4 आपका, 9 × 6 = 54 और 4, 1 मिनट, 9 × 5 = 45 के 5, हाथ में लगा 4, 9 × 6 = 54, 4 58, 5 आ गया, 9 जीरो में जीरो, 5 का 5 5, 9 1 का 9, तो 0 0 5 2 7, 8 5 13 के 3, 8 5 13 1 14 और 9 1 10, तो सही है आपका। ठीक है, कितने रुपए आपके चार्ज किए जा रहे हैं, कितने जर्नी पर भैया, 106.5 किलोमीटर के कितने रुपए लिए जा रहे हैं, 1043.700 रुपये। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।